हेलो गाइस। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वीएस कोड के बारे में। वीएस कोड का मतलब विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। वीएस कोड क्या है? वीएस कोड एक तरीके का कोड एडिटर है। काफ़ी पॉपुलर फेमस कोड एडिटर है। आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रहा है। और डिफरेंट तरीके के काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को एक वेबसाइट बनानी है तो वेब एप्लीकेशन रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन। किसी भी लैंग्वेज में इसमें कोड भी किया जा सकता है। वेब एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस तक बनाई जा सकती हैं। जैसे कि पहले के टाइम में होता था कि हम बस सुनते थे कोड एडिटर्स लाइक नोट पैड है, नोट पैड प्लस प्लस है, तो ये नॉर्मल तरीके का काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे ये जो कोड एडिटर है ये काफ़ी लाइट वेट है और ये काफ़ी बड़े बड़े काम कर देता है। तो और ये काफ़ी बहुत अच्छा भी है। तो इसे इसे एक बार देखते हैं क्या है ये। इसकी ओरिजिनल डॉक पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड इज अ लाइट वेट बट पावरफुल सोर्स कोड एडिटर विच रन्स ऑन योर डेस्कटॉप एंड इज अवेलेबल फॉर विंडोज मैक। तो ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर आपके पास मैक ओएस है, लिनक्स है, विंडोज है, तो वहाँ पे भी चल जाएगा। और बिल्ट इन सपोर्ट आता है जावास्क्रिप्ट का, टाइप स्क्रिप्ट का और नोड जेएस का। और तो ये मैंने पहले ही बताया कि ये वेब एप्लीकेशंस जनरली वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट इससे ज़्यादातर कोई भी एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। कोई प्रोग्राम छोटे लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, नोड जेएस, तो ये सब वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं। उनका काफ़ी सपोर्ट है इसके पास। और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट चीज़ें इसमें यूज़ की जा सकती हैं। और अगर लेट से इसका डायरेक्टली इनबिल्ट सपोर्ट नहीं भी है, तब भी इसमें एक फीचर होता है एक्सटेंशंस का, जिसको इनबिल्ट करके वो वीएस कोड पे कुछ डेवलपर्स होते हैं, वो खुद एक तो वीएस कोड के डेवलपर्स और कुछ ओपन सोर्स डेवलपर्स कुछ एक्सटेंशंस बनाते हैं। उन एक्सटेंशंस का यूज़ करके हम उसको इनबिल्ट कर सकते हैं, उस फंक्शनैलिटी को इनबिल्ट कर सकते हैं एंड देन उसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो इसका थोड़ा सा इंट्रो हो गया। बट अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे एक्सटेंशंस भी देख सकते हैं कौन कौन सी पॉपुलर एक्सटेंशंस है। जैसे पाइथन के लिए अगर मेरे को चाहिए, ये काफ़ी पॉपुलर है। 22.3 मिलियन डाउनलोड्स हैं। मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं। और देखते हैं कैसे इसे यूज़ करना है। मेन तो इसका ये है कि कैसे इसे यूज़ करेंगे, और फिर उसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। सो सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, https://code.visualstudio.com। तो ये वाली ये मेन वेबसाइट है इतनी। और इस पे आने के बाद यहाँ पे ये रहा कोड विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम। इस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़। ये मेरा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। बट यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं, विंडोज़ के लिए है और लिनक्स के लिए है, डेबियन एंड मैक। यहाँ पे मैक ओएस 10 प्लस उसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 64 बिट, 32 बिट यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं मेरे पास तो है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। बट अगर आपको करना है तो यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो वीएस कोड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा है, मतलब लेट्स से इसे क्लोज कर देते हैं। तो नॉर्मल से कैसे दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, बिल्कुल खाली है। एंड यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे कुछ टैब्स दिखेंगे नेविगेशन के लिए, जहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इस पे काम करना है। सबसे पहले जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे कमांड्स शो भी हो रही हैं कि क्या क्या कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी फाइल पे जाना है तो कंट्रोल P, फाइंड करना है फाइल्स को कंट्रोल Shift F, डिबग करना है F5 दबा सकते हैं, टॉगल टर्मिनल, कंट्रोल एंड दिस करेक्टर, ये कर सकते हैं। अगर मेरे को सारी कमांड्स देखनी है, क्या क्या मैं क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो मैं इसमें कर सकता हूँ, तो उसके लिए सिंपल चीज़ है कंट्रोल Shift P या फिर कमांड Shift P। अगर मैक ओएस है आपके पास तो कमांड Shift P दबाएंगे। लेट्स दबाते हैं कंट्रोल Shift P। कंट्रोल Shift P दबाएंगे तो हम यहाँ डिफरेंट टाइप की कमांड्स हम देख सकते हैं। ये काफ़ी कमांड्स हैं, वो सब जो हम यूज़ कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है जो आपका काम आसान कर देगी। आसान करने का मतलब, अगर आपको डायरेक्टली कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई कोई आपने फोल्डर बनाया है, तो आप टर्मिनल के थ्रू डायरेक्टली उस फोल्डर को खोल सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली इसे ओपन करके फाइल में जाके ओपन, यहाँ पे फाइल में जाके ओपन फोल्डर करके उस लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल पे अगर आपने खोला हुआ है, डायरेक्टली वहां से कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, कंट्रोल Shift P दबाना है एंड यहाँ पे शेल कमांड लिखनी है। शेल कमांड
सो जैसे आप ये शेल कमांड टाइप लिखेंगे, अभी तो मेरे में कुछ आ नहीं रहा है वैसा, बट शेल कमांड यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल द कोड कमांड। इंस्टॉल द कोड कमांड, तो उसको आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इंस्टॉल, मतलब इसे किसी कमांड को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्टली उस पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये पाइथन वाला है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एंड देन वो कमांड रन हो जाएगी। तो वो वाला आपको करना है, शेल कमांड लिखा है यहाँ पे, आपको टाइप करना है शेल कमांड। एंड साथ में यहाँ पे लिखा आ जाएगा, मतलब नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, इंस्टॉल द कोड कमांड इन पाथ। सो वो चीज़ आप क्लिक कर देंगे एंड वो चीज़ आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अब उसके बाद करना क्या है, मतलब उसका पता कैसे चलेगा कि वो इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। सो सबसे पहले, अगर आपने पहले से वो टर्मिनल कोई खोल रखा है तो आप उसे रीस्टार्ट मार देंगे, ठीक है। नया टर्मिनल खोल लेंगे। तो लेट्स से मैंने नया टर्मिनल खोल लिया है, मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल्ड है, मेरे पास पहले से वो कॉन्फ़िगरेशन सेट है, इसीलिए मैंने ये टर्मिनल खोला। अब मैं इसे यूज़ कैसे करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर गिट प्रैक्टिस, अगर आपने पहले का गिट का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो मैं फाइल्स खोल रहा हूँ वो उसी ट्यूटोरियल से रिलेटेड है, वैसे इसका कोई यूज़ केस नहीं है कुछ भी। यहाँ तो हम वी एस कोड देख रहे हैं, हम फाइल से कोई मतलब नहीं है, बट मैं यहाँ पे वो चीज़ खोल रहा हूँ। सो गिट प्रैक्टिस क्या है, एक फोल्डर है जिसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, दो फाइल्स हैं। सो उसे खोलूंगा मैं कैसे, डायरेक्टली लेट से मैं वी एस कोड बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को खोलना है यहाँ से उस गिट लेट, तो ये डी आई आर, यहाँ पे डी आई आर दबाएंगे देखने के लिए कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है इस फोल्डर के अंदर, और रीडमी डॉट एम डी है। तो अब मैं इसे खोलूंगा वी एस कोड में डायरेक्टली। सो जो अभी हमने किया शेल कमांड, इंस्टॉल द कोड कमांड इन पाथ, जो भी वी एस कोड में किया था, वो अब यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा। सो अब मैं क्या करूँगा, कोड लिखूंगा। सो कोड कमांड जो इंस्टॉल की है वो चलेगी अब, कोड एंड डॉट स्पेस डॉट। सो इसका क्या मतलब है कि कोड, वी एस कोड चलाओ, डॉट का मतलब है विद इन दिस फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर चलाओ। सो गिट प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर वी एस कोड को लॉन्च करो, मतलब कि उसके अंदर जो भी कंटेंट्स है वो सारे मेरे को वी एस कोड में दिखने चाहिए, दैट इज करंट फोल्डर को वी एस कोड में चलाओ। सो कोड स्पेस डॉट एंड एंटर करेंगे तो अब थोड़ी देर बाद वी एस कोड खुल जाएगा। तो देख सकते हैं वी एस कोड खुल गया है एंड टाइम ले रहा है। सो ये वी एस कोड खुल गया है। अब यहाँ पे वेलकम स्क्रीन शो हो रही है, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा एंड यहाँ पे गिट प्रैक्टिस दिखा रहा है। सो गिट प्रैक्टिस जो मैंने अभी फोल्डर था वो खोला एंड इसने यहाँ पे मेरे को दिखा दिया गिट प्रैक्टिस। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पर, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो इसके अंदर थी, जो भी मैंने देखी क्या क्या था इसमें, ये चीज़ है, और रीडमी डॉट एम डी फाइल है, वो चीज़ है, ठीक है। सिंपल जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को और भी चीज़ें देखनी है कि क्या क्या काम कर सकता है ये मेरे लिए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब मेरे को कुछ एडिट करना है तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, हेलो। तो मतलब नॉर्मल जैसे आप टेक्स्ट एडिटर, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में या फिर आईडी को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे करते हैं, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये तो नॉर्मल है एंड सेव करने के लिए कंट्रोल है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो है सर्च, यहाँ पे इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च है। सर्च का क्या है, सिंपल है कि आपको कोई कीवर्ड सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को एच टी एम एल सर्च करना है, मैंने एच टी एम एल जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया तो जिन 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 फाइल्स में वो कीवर्ड होगा वो सर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने सर्च किया कि यहाँ पे एक एच टी एम एल है, इस फाइल इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पे एक एच टी एम एल है, यहाँ पे एच टी एम एल है, यहाँ पे एच टी एम एल है। सो और बहुत बहुत बार जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हमें कुछ कीवर्ड सर्च मारने होते हैं, कोई एरर आ रहा होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हमें वैसे ही किसी कीवर्ड को सर्च करना होता है, तो हम डायरेक्टली इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मेरे को रिप्लेसमेंट वाला चाहिए, फॉर एग्जांपल एच टी एम एल की जगह मेरे को एक्स एम एल चाहिए, लेट से मैं एच टी एम एल की जगह एक्स एम एल को रिप्लेस, मतलब एक्स एम एल को लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अब क्या सीन है कि एच टी एम एल काट दिया और एक्स एम एल आ जाएगा। अगर मैंने इस पर एंटर मार दिया तो मतलब वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, बट हाँ मैं रिप्लेसमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, जैसे कि होता है काफ़ी जगहों पे होता है। जैसे कि नॉर्मल अगर मैं टेक्स्ट एडिटर्स टाइप भी खोलूँ तो मैं कंट्रोल एफ करके वहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। अब ये जो है यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, ये ब्रांच टाइप कुछ लग रहा है, सोर्स कंट्रोल। तो एक्चुअली ये क्या होता है, वी एस कोड का में खुद के अंदर ही एक इंटीग्रेशन टाइप का होता है कि डायरेक्टली गिट को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर गिट के बारे में आपको पता नहीं है तो आप मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके ऊपर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो वो वीडियो गिट गिट से रिलेटेड है कि गिट क्या है,
तो एक्चुअली गिट जो है वो सोर्स कोड मैनेजमेंट है, तो उसको डायरेक्टली इस VS कोड ने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया है। तो हमें गिट कमांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक वास्ट चीज़ हो जाएगी कि इस पे गिट एक पूरा इंटीग्रेशन देखना। सो ये नॉर्मल सा है कि अगर आपको गिट आता है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो ठीक है। नेक्स्ट है ये डिबगिंग। यहाँ पे ये वाला जो साइन है, ये बग वाला, ये डिबग के लिए होता है। अगर आपको एप्लीकेशन को डिबग करना है तो आप यहाँ पे चेक पॉइंट्स टाइप लगा सकते हैं, ये रेड डॉट्स। सो चेक पॉइंट लगाने का मतलब कि जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी, सो ये सबसे पहले इस पॉइंट पे आएगी, इस ब्रेक पॉइंट पे, फिर इस ब्रेक पॉइंट पे आएगी, फिर इस ब्रेक, तो मतलब मेरे को अगर एरर आ रहा है कहीं एप्लीकेशन में, सो मैं जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, प्रिंट कर दिया, कंसोल लॉक कर दिया, प्रिंट एफ दबा दिया, तो वो सब ना करके हम चेक पॉइंट्स लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि यहाँ तक एप्लीकेशन सही चली, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम, यहाँ तक सही चली, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरीके से चेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। ये भी एक वास्ट टॉपिक है एक्चुअली। डिबगिंग तो अपने में ही एक वास्ट टॉपिक है जिसे देखा जाए, लेकिन हाँ, इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आता है डिबग करना तो आप इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इनबिल्ट है। अब यहाँ पे एक्सटेंशंस, यहाँ पे ये वाले इस आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशंस दिए हुए हैं। अब आप कौन कौन सी एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी तरीके की एक्सटेंशंस हैं। आप खुद ही टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को पाइथन से रिलेटेड एक्सटेंशन चाहिए तो मैं पाइथन टाइप करूँगा, एंड मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है, एक काइट की एक्सटेंशन है। सो डिफरेंट तरीके के कुछ कुछ इंडिविजुअल डेवलपर्स होते हैं, कुछ टीम्स होती हैं और कुछ कंपनीज होती हैं। उनके उनके डेवलपर्स या फिर वो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस खुद की एक्सटेंशंस बनाती हैं ताकि वो प्रोजेक्ट्स में कोई यूज़ कर सके। अब जैसे पाइथन का है, लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ, वैसे मैंने इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कि इंस्टॉल करो, अदरवाइज यहाँ पे शो करता कि इंस्टॉल कर लो इन सबको। सो मैंने इसे इंस्टॉल किया है, तो लेट्स से क्लिक करते हैं कि ये करती क्या है। तो अगर मैं किसी भी एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि वो क्या क्या करती है। जैसे पाइथन एक्सटेंशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, अब ये करती क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन विच रिच सपोर्ट फॉर पाइथन लैंग्वेज फॉर ऑल एक्टिवली सपोर्टेड वर्जन्स एंड फीचर्स सच एज इंटेलिजेंस। तो एक्चुअली ये करती क्या है, ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोड टाइप करना चालू करूँ, पाइथन फाइल सेव कर दिया एंड देन मैंने कोड करना चालू कर दिया, तो मेरे को ये थोड़ा सा मतलब कि प्रोवाइड करेगा कि ये मेरे को चीज़ें, मेरा कोड कोड कंप्लीशन सॉर्ट ऑफ, मैं ऐसे कह सकता हूँ, या फिर मेरे को कुछ मदद करने में मदद करेगी। ठीक है, मतलब कोड करने में मदद करेगी पाइथन का। लिंटिंग प्रोवाइड करती है, मेरे को एरर्स वेरर्स फाइंड करने में मदद करेगी, डिबगिंग, कोड नेविगेशन, कोड फॉर्मेटिंग, जुपिटर नोटबुक सपोर्ट भी, अगर मैं डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करना चाहूँ, रिफैक्टरिंग, वेरिएबल एक्सप्लोरर एंड टेक्स्ट, तो बहुत सारे तरीके के काम करने में, मतलब एक एक्सटेंशन बहुत रिच सपोर्ट दे सकती है अगर आप उसे यूज़ करें। तो मतलब कहने का मतलब VS कोड खुद में कुछ बहुत कुछ है देखा जाए तो, लेकिन अगर हम एक्सटेंशन के टर्म्स में कहें तो कुछ भी नहीं है। और एक्सटेंशंस इसे टॉप लेवल का कोड एडिटर बनाती हैं। और एक्सटेंशंस बहुत सारी तरीके की हैं। एक लैंग्वेज में अगर सर्च करने जाएं तो 100-200 तरीके की एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। और वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके कितने मिलियन डाउनलोड्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके इतने मिलियन डाउनलोड्स हैं, एंड इसकी अगर मेरे को इसकी देखना है कि कहाँ पे गिट पे कहाँ है, तो मैं रिपोजिटरी पे डायरेक्टली क्लिक करूंगा एंड देन मैं देख सकता हूँ कि इसका कोड क्या है। एक्चुअली मैं कोड भी देख सकता हूँ, सो लाइसेंस देख सकता हूँ। एंड मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल मेरे को आ रहा है क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो इंस्टॉल कर देंगे, नॉर्मल सा है, जो भी एक्सटेंशन यूज़ करनी होगी। ठीक है। अब ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं क्योंकि ये एज्योर का है। सो मेरे पास है एज्योर, तो मेरे पे ये शो हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये सारे मैंने टैब्स दिखा दिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने थीम्स और बेसिक फॉन्ट्स ये सब कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मतलब बेसिक तो समझ आ गया कि कैसे क्या करना है। और वेब एप्लीकेशन अगर मैंने बनाई तो उसे कैसे यूज़ करना है, अब देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं उसे। तो फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में प्रेफरेंसेस में। ठीक है। सो आई थिंक मैक में सेटिंग्स में प्रेफरेंसेस में जाके, बट प्रेफरेंसेस में है ये। ठीक है। सो प्रेफरेंसेस में जाएंगे एंड सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है। एंड अब मेरे को लेट से मेरे को इसका थीम चेंज करना है। ठीक है, मैं इसमें अब पूरा पूरा मतलब एडिटर, हम पूरे पूरे एडिटर को अपने आप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा। मेरे को एक्चुअली मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि कहाँ पे है फ़ॉन्ट, मैं वो भी कर सकता हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि फ़ॉन्ट मेरे को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च मार लूंगा, कहीं फ़ॉन्ट लिखा है, फ़ॉन्ट लिखा है, तो मेरे को यहाँ पे फ़ॉन्ट दिख रहा है। तो लेट से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एडिटर फ़ॉन्ट साइज़ जो है 14 है। बट तो इसका मतलब ये 14 है इसका फ़ॉन्ट साइज़, मेरे को इतना नहीं चाहिए। लेट से मेरे को बड़ा चाहिए, 20 चाहिए। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा
एंड ये बड़ा हो गया। ठीक है, मेरे को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाता है ये। सो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा 20 कर दिया तो ये इतना हो गया। सो 14 कर देते हैं जो भी है। सो ये इतना हो गया दोबारा से। ठीक है, अब लेट से मैं फॉन्ट वेट नॉर्मल की जगह पे मैं 900 कर देता हूँ, जो सबसे बोल्डेस्ट है। ठीक है, तो 900 ये चीज़ हो गई। एंड दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि लेट्स से नॉर्मल सी बहुत सारी तरीके की चीज़ें वो खुद भी आप देख सकते हैं कि क्या मेरे को चेंज करना है, क्या मेरे को अच्छा लग रहा है। अब लेट्स से मैं बताता हूँ, मेरे को अगर थीम चेंज करनी है, जनरली लोग थीम डिफरेंट थीम प्रेफर करेंगे। अगर लेट्स से कॉमन सा चीज़ है कि कैसे थीम क्या है, तो अभी मेरे को डिफ़ॉल्ट डार्क प्लस लगी हुई है। लेट्स से मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये वाली करना चाहता हूँ, तो ये वाली थीम आ गई। ठीक है, लेट्स से मैं क्वाइट लाइट लाइट करना चाहता हूँ, मेरे को ये थीम मिल गई, रेड रेड थीम मिल गई। सो बहुत अच्छी अच्छी थीम्स हैं। तो मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल की चीज़ है ये। ठीक है, काफ़ी मतलब काफ़ी ओपन, मतलब काफ़ी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके, डिफ़ॉल्ट डार्क प्लस, तो मैं उसी पे ले जाऊंगा नॉर्मल जो मेरा था। एंड ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसमें ये चीज़। अब ये दिखाऊंगा मैं कि कैसे मैं किसी, अब जैसे मेरे को index डॉट एच फाइल खोलनी है। ठीक है, तो एक तरीका तो होता है कि मैं डायरेक्टली उस फोल्डर में जाऊं। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्टली खोल नहीं सकता, मेरे को कहीं पे वो जो ऑप्शन नहीं दिख रहा। मेरे को index डॉट एच फाइल खोलनी है वेब ब्राउज़र पे। अब मैं कैसे खोलूंगा? तो एक तरीका तो होता है, मैंने काफ़ी एडिटर्स देखे हैं, जैसे सब्लाइम टेक्स्ट है, ब्रैकेट्स हैं, तो उसमें साइड में ऑप्शन आता है कि आप उसे लाइव कर दो या मतलब उसे वेबसाइट मतलब वेब ब्राउज़र पे देख लो। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं बताता हूँ उसे कैसे करना है। तो एक तरीका तो है नॉर्मल कि अगर इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली उस फाइल पे जाके क्लिक करूँगा, या फिर उसे ओपन कर दूंगा, या फिर ओपन विद करके उसे डायरेक्टली वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम या फिर मोजिला में ओपन कर दूंगा। बट लेट से मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो बेस्ट तरीका है। जो जो नॉर्मल मैं टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एडिटर से ही कंट्रोल करूँगा, मैं अलग अलग जगह थोड़ी घूमता रहूँगा। सो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिंपल है, एक एक्सटेंशन है नॉर्मल। सो लाइव गो लाइव करके है। ओके, लाइव सर्वर है। सो लाइव सर्वर है, ये वाली एक्सटेंशन है लाइव, लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन है। सो ये इंस्टॉल कर रखी है मैंने। सो लॉन्च डेवलपमेंट लोकल सर्वर विद लाइव रीलोड फीचर फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक पेजेस। सो अगर मान लेते हैं ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसका कोई सर्वर नहीं है अब मेरे को, लेकिन इसे चलाना है। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से चलाता हूँ, नॉर्मल अगर मैं लेट से मैं इसे ओपन कर देता हूँ डबल टैप करके, फाइल एक्सप्लोरर में जाके डबल टैप करके इसे क्रोम में चला देता हूँ या मोजिला में चला देता हूँ, तो पता क्या होगा, तो ये सर्वर पे नहीं चलेगा। हम ऊपर जाके देख भी सकेंगे, जब हम वेब ब्राउजर खोलेंगे तो हम देखेंगे फाइल कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो इस तरीके से लिखा होगा। तो एक्चुअली वो फाइल प्रोटोकॉल पे चलता है, वो HTTP पे नहीं चलेगा। ठीक है, फाइल प्रोटोकॉल पे चलेगा। तो जो एक मेन मेन चीज़ है कि हम चेक नहीं कर पाएंगे कि कैसे चलेगा, HTTP पे कैसे चलेगा। ये हमें एक्चुअली चलाना तो HTTP पे ही है ना। सो वो चीज़ पता नहीं चल पाएगी। तो उसको पता करने के लिए क्या है, इस चीज़ को डाउनलोड कर लेंगे, लाइव सर्वर। तो हमें सर्वर पे चलाएंगे इस चीज़ को। अब एक बार डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। आपके यहाँ पे या नीचे देखेंगे, यहाँ पे ये रहा, ये बॉटम पोजीशन, यहाँ पे एक चीज़ लिखी आ रही है गो लाइव। तो एक्चुअली ये बिल्कुल इसका इसका जो साइन है, वैसा ही कुछ साइन यहाँ पे बना रहा है। तो बस इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच में जिस फाइल में उस फाइल पे आके गो लाइव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा आ रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपका 5500 पोर्ट पे चल गया है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे लिखा आ रहा था कि सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 5500। सो इस पोर्ट पे चालू हो गया है लाइव सर्वर एक्सटेंशन। एंड मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो मेरा 127.0.0.5500 इंडेक्स डॉट एच। अब यहाँ पे 127.0.0.1 क्या है, एक्चुअली लोकल होस्ट है। आइदर 127.0.0 के 1 कह लो या फिर लोकल होस्ट कह लो, बात सेम है। और पोर्ट यहाँ पे 5500 पे ये बाय डिफॉल्ट चलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देख सकते हैं, समझ गया, ये समझ गए हम कैसे करना है हमें। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जनरली हम देखते हैं, वो क्या चीज़ है कि अब लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं कि क्या हमें देखना है। ठीक है,
तो इसमें तो एक्चुअली इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, इस एडिटर में बहुत कुछ है, बट जितना हम यूज़ करते हैं डेली, डे टू डे लाइफ में एज अ कोड करने के लिए, वो यही सब चीज़ें हैं। कैसे कोड, अगर मेरे को वेब एप्लीकेशंस बनानी है, अब तो नॉर्मल है कि मैं डायरेक्टली उसे ओपन करूंगा, index.html फाइल बनाई मैंने, सर्वर की कुछ फाइल्स बना ली, एंड देन जैसे नॉर्मल मैं लिंकिंग करता हूँ, मैंने लिंक किया एंड देन मैंने उसे रन करवा दिया। लेकिन अब मेरे को जनरली मैं देखता हूँ, जब मैं भी कोई कोड करता हूँ, कोई कोड करते हैं हम, तो क्या करते हैं हम उसे टर्मिनल टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उसे कहीं ना कहीं, अगर मैं सर्वर बना रहा हूँ तो सर्वर को मैं नोड जेएस में मैंने सर्वर बनाया, तो मैं नोड सर्वर समथिंग कोई फाइल है तो उसको मैं रन करूंगा, या पाइथन में कुछ बनाया तो मैं पाइथन की फाइल को मैं रन करूंगा। तो अल्टीमेटली हम ज़्यादातर हम एज अ डेवलपर हम यूज़ करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। सो हम इसका कमांड प्रॉम्प्ट का या फिर टर्मिनल का यूज़ करते हैं। तो अब हमें यूज़ करना है, तो एक्चुअली वीएस कोड में इनबिल्ट आता है टर्मिनल, ठीक है। वीएस कोड में हम डायरेक्टली, हमें इस ऐसे टर्मिनल्स की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। हमें थर्ड, अब जैसे ये नॉर्मल टर्मिनल है, मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, मैं थर्ड चीज़ क्यों खोलूँ, ठीक है। तो मैं नॉर्मली टर्मिनल मैंने खोला एंड न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा मैं, एंड ये नॉर्मल टर्मिनल मेरा खुल चुका है, ठीक है। सो ठीक है, तो ये नॉर्मल मेरा टर्मिनल खुल चुका है। अब मेरे को जो भी काम करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डी आई आर जाके चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन सी फाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर और भी बहुत सारे तरीके के जो टर्मिनल्स पर से रिलेटेड स्पेसिफिक काम हैं, जो मैं अलग कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल खोल के करना था मेरे को, वो मैं डायरेक्टली इनबिल्ट टर्मिनल से करूँगा। अब यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का एक टैब है जो आपको बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके एप्लीकेशन में। आउटपुट बता सकता है, अगर आपने कोई आउटपुट लिखा हुआ है कि ये आउटपुट देना है तो आउटपुट्स बता सकता है। डिबग कंसोल, यहाँ पे डिबगिंग से रिलेटेड, अगर डिबग आपने ऑन कर दिया है तो यहाँ पे डिबग से रिलेटेड स्टफ यहाँ पे चीज़ मिलेगी। एंड ये हमारा मेन टर्मिनल है। अब और भी टर्मिनल्स अगर बनाने हैं, लेट्स से मैं ये काम यहाँ पे मैं सर्वर को, यहाँ पे सर्वर की डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, और मेरे को कहीं और कुछ और काम, मल्टीपल इंस्टेंसेस खोलने हैं सर्वर के, वो टर्मिनल के, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक्चुअली कि कितने खुले हैं। तो अभी 1 CMD लिखा हुआ है तो एक खुला है। अब मेरे को एक और खोलना है, तो यहाँ पे प्लस का आइकन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक और टर्मिनल खुल जाएगा। सो वहाँ पे मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं तेरे को थर्ड टर्मिनल खोल लिया, वहाँ पे मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। तो मल्टीपल काम एक साथ कर सकता हूँ और मैं नेविगेट कर सकता हूँ दूसरे टर्मिनल पे, पहले टर्मिनल पे। सो मैं देख सकता हूँ कि क्या क्या काम चल रहा था। अगर मेरे को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे इस बटन पे दबा के डिलीट मार सकता हूँ। सो यहाँ पे डिलीट डिलीट सारा डिलीट मार दिया, ठीक है। सो ये टर्मिनल मैंने बता दिया कैसे यूज़ करना है, मैंने ये बता दिया कि कोड एडिटर का इस्तेमाल कैसे करना है, फाइल सेव कैसे करनी है, कंट्रोल एस एंड ऑल, जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करना है। अब हाँ, जनरली ये रहता है कि एक एक कॉमन शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या चीज़ है, जैसे कि अभी यहाँ पे व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या मेरे को खोलना है। तो अभी एक्सप्लोरर मेरा दिख नहीं रहा है, तो मैं व्यू में जाके एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा, और एक्सप्लोरर मैंने यहाँ पे खोल लिया ये वाला, कि जहाँ पे फाइल्स देख सकता हूँ। अब लेट्स से मेरे को क्या करना है, मैंने एक्सप्लोरर खोल लिया, मैंने सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे गेट से रिलेटेड स्टफ है, यहाँ पे सर्च से रिलेटेड स्टफ है, और 2 मिनट। सो यहाँ पे एक्सप्लोरर है। सो अब यहाँ पे मेरे मेरे जो डिफरेंट स्टफ हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं। जो शॉर्टकट क्या है कि लेट्स से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्पेस ले रहा है, एक ये स्पेस काफ़ी ले रहा है और हम यहाँ पे इतने पे ही काम कर पा रहे हैं। तो एक तरीका तो है क्या कि हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं ऐसे, बट ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है, मतलब इट्स नॉट गुड। मतलब मेरे को अगर ये भी देखना है थोड़ा सा या फिर ऐसा कुछ, तो ये ठीक है, बट लेट से मेरे को देखना ही नहीं है तो मैं बार बार ऐसा नहीं करता रहूँगा। तो नॉर्मल उसके लिए एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, डायरेक्टली कंट्रोल बी या फिर कमांड बी, कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और कंट्रोल बी दोबारा दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। सो ये टॉगल इफेक्ट है। तो दोनों तरीके से मैं इसे आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पूरे पूरे स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में। पूरी वीडियो में हमने देखा कि क्या है वीएस कोड, कितना अमेजिंग है, अमेजिंग कोड एडिटर है। एंड ये आज के टाइम पे काफ़ी जो आईडीज़ हैं जो कि काफ़ी हैवी वेट के होते हैं, जैसे कि इसका खुद का एक हाई हैवी वेट जो माइक्रोसॉफ्ट
का है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो काफ़ी हैवी वेट है। एंड इंटेलिजे है, एक्लिप्स है, ये सब काफ़ी हैवी वेट हैं। बट ये जो कोड एडिटर है ये काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी इसे वो है, मतलब काफ़ी लाइट वेट है। एंड लाइट वेट होने के साथ ये काफ़ी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। लाइट वेट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट थिंग, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर कोई कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें देखनी है कि और क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ इसमें, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक डेवलपर के लिए वो डॉक्स पढ़े। सो यहाँ पे डॉक्स विजिट करिए एंड चेक करिए कि क्या क्या मैं चीज़ें, लेट से मैं नोड जेस पे काम करता हूँ तो मैं नोड जेस का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ इस एडिटर में। टाइप स्क्रिप्ट का करता हूँ तो मैं टाइप स्क्रिप्ट का कैसे कर सकता हूँ, पाइथन करता हूँ तो पाइथन कैसे कर सकता हूँ, जावा जावा कैसे। सो ऐसे मैं एज्योर है जो एज्योर कैसे कर सकता हूँ। सो डिफरेंट तरीके की। और अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो गेट स्टार्टेड में मैं कर सकता हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी नॉर्मल, जो एक कोड एडिटर और एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, तो वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही।